ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डिगाना का स्कूल है। देखिए आप इसके मनोहारी जो दृश्य है, जो विद्यालय के समस्त स्टाफ ने मिलकर के इसको हरा भरा एवं सुंदर बनाने का जो प्रयास किया है, आप उसको भली भांति देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी साथी इस तरह से अपने अपने विद्यालय का आपकी मेहनत से स्कूल रंग ले रहा है। वास्तव में आप बहुत मेहनती टीचर हो। अपने अपने विद्यालय को सभी आप इको क्लब के वास्तव में मतलब मेहनती। हमारे को ऐसे हर स्कूल में आप जो टीचर होना चाहिए। तो इसको सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी साथी इसमें पूरा पुरजोर। ये सोनलाल जी हैं। सोनलाल जी, आपका क्या कथन है इसके बारे में कि विद्यालय प्रांगण है, आपको कैसा लग रहा है? जी, आपकी मेहनत रंग लेकर नहीं, ये सभी साथियों का प्रयास है। इस विद्यालय को रंगीन बनाने में, सुंदर बनाने में हमारे प्राचार्य डॉक्टर कुलबीर सिंह का विशेष योगदान है। आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि सभी साथी अपने विद्यालय को इस तरह से बनाएं। रमेश जी, नमस्कार। नमस्कार शमशेर जी, कैसे हैं? नमस्कार। बहुत अच्छे हैं। आपने इस विद्यालय को पहले भी देखा है और अब भी देख रहे हैं, जी, तो इसमें आपके क्या विचार है? पहले और अब में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। जो विद्यालय परिसर पहले होता था उसकी अब है जो फिज़ा पूरी की तरह बदली हुई है। और इसका जो श्रेय है संपूर्ण स्टाफ के साथ में हमारे प्राचार्य डॉक्टर कुलबीर सिंह जी और शमशेर कौशिक जी, इन दोनों प्राचार्य और प्राध्यापक साथियों का विशेष योगदान है। क्योंकि इसके बलबूते जिन्होंने मेहनत के अपने जुनून के साथ ऐसे कार्य करते हुए आप देख ही रहे हैं, विद्यालय के अंदर चारों तरफ से फुलवारी खिली हुई है, चहलकदमी बढ़ी हुई है और विद्यालय के अंदर आते ही एक मन लगता है, एक मन प्रफुल्लित होता, खुशी मिलती है और एक विद्यालय में एक परिवार जैसा वातावरण हमारे को मिलता है। आप तो इसमें पहले भी रहे हैं, काफ़ी पहले भी रहे हैं, लेकिन अब भी आप इसमें पहले आ चुके थे। जब इसमें आए थे आप, इसका दृश्य और अभी एक साल में इसका जो दृश्य है, इसमें कितना आपको अंतर इसमें दिखाई दिन दिया? रात का अंतर है जी। जो पहले हुआ था पहले और अब में काफ़ी अंतर है। पहले यहाँ पर पानी बारिश के समय, वर्षा के समय पानी भर जाता था और अब है जैसे सभी ब्लॉक लगे हुए हैं और सभी फुलवारी है जो आपने खिलाई है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। गांव का क्या रोल है इसमें? गांव का भी पूरा सहयोग रहता है जी। वेरी गुड। गांव के जो सरपंच विनोद कुमार जी हैं वो पूरा सहयोग देते हैं और साथ साथ में जो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं श्री जगदीश जी, उनका भी इसके अंदर योगदान रहता है और पूरे गांव का इसके अंदर सहयोग रहता है। अभी गांव के सभी व्यक्तियों की ये मनसा होती है कि स्कूल के अंदर अच्छा कार्य लगातार चलना चाहिए, तो पूरे गांव का इसके अंदर सहयोग है। अच्छा, इस वाटिका के बारे में आपका क्या विचार है? वाटिका को जो शहीद रामकिशन जो गांव के ही शहादत देने वाले महान विभूति की यादगार में जो पार्क बनाया गया है, उसको संवारने का, एक अच्छी बगिया बनाने का आपने जो बीड़ा उठाया है, हम ये आशा करते हैं कि आप इसके अंदर पूरे सफल होंगे। आप इस मुहिम में पूरे के पूरे आप साथियों का सहयोग रहा तो इसको बहुत अच्छी मनोरम वाटिका बनाने का हमारा लक्ष्य है और इसका हमने नाम भी रख दिया है राम वाटिका। बहुत अच्छा है सर, ये आपके तो अभी फिलहाल ये शुरुआत है, लेकिन परमात्मा ने चाहा और आप लोगों का सहयोग रहा तो इसको बहुत अच्छा हम चाहेंगे कि लोग यहाँ आएँ और देखें। इस तरह का हम इसको बनाना चाहते हैं, विद्यालय प्रांगण को और खासकर इस वाटिका को। ये आचार्य रमेश जी हैं जो बहुत ही मेहनती हैं। वो बिल्कुल पूरा
सहयोग देते हैं ये इस विद्यालय के प्रांगण में भी, और जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनकी अगुवाई में हमारे बच्चों ने प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है कई कंपटीशनों में। और इनके साथ हम देखते हैं विद्यालय का समस्त प्रांगण। ये मनोरम छटा फूलों की आप देख रहे हैं, और ये हमारे प्रधानाचार्य जी का प्रयास है कि इसको बहुत अच्छा कैंपस तैयार किया जाए, ताकि फिर इसके अंदर बच्चों का जो सत्र है वो भी इस कैंपस की तरफ बहुत ही बढ़िया हो। ये हमारे विद्यालय के प्राध्यापक श्री शमशेर कौशिक जी की जिनकी मेहनत ने ये ऐसा रंग लाया है, ये बगिया खिली हुई है, वो पूरा श्रेय शमशेर कौशिक जी को जाता है। तो उनसे हम जानना चाहते हैं, शमशेर जी 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 आप जब विद्यालय के अंदर आए और आपने अपनी मेहनत से इस बगिया के अंदर पूरे विद्यालय परिसर के अंदर जो ये बगिया खिलाई है, उसमें आपको कितनी खुशी महसूस होती है? देखिए रमेश जी, मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी, ये नहीं कि अध्यापक, हर आदमी हम अप्रत्यक्ष रूप में इस प्रकृति को बहुत कुछ दे सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि पौधों के रूप में हम बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं। बहुत तो अच्छा है। मेरा ये 5वां स्कूल है, मैं हर विद्यालय में जाता हूँ, मेरा यही प्रयास रहता है अपने, चाहे उसमें पानी देना हो, पौधे लगाना हो। खड़ग्राम जी से मैंने शुरुआत की थी, खड़ग्राम जी से बहबलपुर से निरानी से शामलों, बल्कि शामलों में थोड़ी सी जल्दी आ गया। तो मेरा यही प्रयास रहता कि ये दृश्य हो, और हर कोई चाहता है, मैं चाहता हूँ एक प्रोत्साहन मिले, हर कोई ये काम करे। मेरा उद्देश्य भी यही है, और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा नाम, मैं ये चाहता हूँ ये देख करके हर कोई जागृत हो, और वो अपने विद्यालय प्रांगण को ही नहीं बल्कि अपने खेत को, खलिहान को, अपने घर को इस तरह से फूलों से, पौधों से हरा भरा बनाए, सुंदर बनाए, और एक अलग विशेष वो अपनी, मैं चाहता हूँ इस प्रकृति को, क्योंकि लोगों को बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रकृति को हम दें, और प्रकृति को हम नियमित करते तो समझो परमात्मा को करते हैं। तो ये यदि हम, एक कहावत आती है शमशेर जी, यदि हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति हमारी रक्षा करती है। बिल्कुल जी, वो ये उद्देश्य आपका बहुत उचित है। जैसे कि आपने बच्चों के अंदर भी एक बहुत अच्छा एक शुरुआत कर रखी है कि बच्चे जन्म दिवस के ऊपर पौधा ला करके, अपना जन्म दिवस पौधा लगा करके, पेड़ लगा करके यहाँ पर अपना जन्म दिवस मनाएं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने वैसे ये अभियान कारगिल विजय दिवस के रूप में शुरुआत की थी। मैंने इस अभियान की, इसकी जो अभियान किया था मैंने शुरुआत, ये कारगिल विजय दिवस पहला जब मनाया गया था उसमें मैंने शुरुआत की थी। लेकिन 2012 से मैं नियमित रूप से अपने घर में किसी का भी जन्मदिन होता है, कोई खुशी का अवसर होता है, वो तो करता हूँ, लेकिन मैं बच्चों को ही नहीं, अध्यापकों को भी प्रेरित करता हूँ कि जब भी उनके घर में कोई खुशी का अवसर हो तो वो अवश्य ही पौधा लगाकर अपनी खुशी का इजहार करें, और अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ साझा करें। और मेरा तो एक और प्रयास है, अब मैंने जो शादी विवाह या किसी तरह का कोई अवसर है, मैं किसी मित्र के पास जाता हूँ, वहाँ भी मैं उसको पौधे भेंट करके मैं उसको, मतलब अपनी खुशी, उनकी खुशी में मैं शरीक होता हूँ, और मेरा ये अभियान ताउम्र रहेगा। बहुत अच्छा शमशेर जी कि आपने इस बगिया को खिलाने में अपना पूरा जो सहयोग दिया है, क्योंकि ऐसे इस सुहावने वातावरण के अंदर जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है, और उनका जो ध्यान है पढ़ाई के अंदर एकाग्र हो जाता है। आगे क्या मिशन रहेगा आपका मेरा इस विषय में? अभी DW ऑफिस से मुझे जिले का इको का यूथ कोऑर्डिनेटर बना देगा। मैं चाहता हूं कि जिले के हर विद्यालय में, अभी मैं ऑन ड्यूटी नहीं हो पाया हूं, हर विद्यालय में मैं जाऊं, और यही नज़ारा, इससे भी कहीं बेहतर नज़ारा मैं हर विद्यालय को बनाने का मेरा सपना है। और मैं अपने साथियों से मिल करके
जो भी वहाँ पर कार्यरत हैं, उनसे मिल करके मैं यही प्रयास करूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट के, हमारे विभाग के जितने भी विद्यालय हैं उनमें सभी में इस तरह का मनमोहक दृश्य हो। मेरी ये कामना है और बिल्कुल मैं दिल से चाहता हूँ, ये मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, ये मेरा ये बिल्कुल बहुत संकल्प। बड़ा आपका लक्ष्य है और जिसने एक बार ठान लिया है वो लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेता है, ऐसा आपके अंदर भाव भी है और आप करके भी दिखाएंगे। और एक समाज के लिए भी और अपने विद्यालयों के लिए भी एक तरह से मिसाल साबित होंगे आप। इस काम के लिए आप विद्यालय में अंदर जाते हैं तो क्या सभी स्टाफ सदस्य या विद्यालय परिवार सहयोग करवाता है इसमें? नहीं, बिल्कुल सहयोग करते हैं, बल्कि मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं पीछे मेरा जो पिछला विद्यालय था बैबलपुर, वहाँ गया तो वहाँ जिस दिन मैं वैसे ही इत्तेफाकन पहुँचा तो वहाँ एक मैडम वहाँ पौधा लेके आई थी, बोला जी आप मौके पे आए हैं, मेरा जन्मदिन आज मैं ये पौधा लगा रही हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, बोलते मेरे गुरुजी कहते थे, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो एक स्वस्थ प्रांगण जब हमारा विद्यालय का रहेगा तो बच्चों की ऑटोमेटिक जो सोच है वो भी बहुत अच्छी होगी। बच्चे भी को जो सतर है पढ़ाई का वो भी इस प्रांगण से, क्योंकि जब प्रांगण हमारा इतना साफ सुथरा सुंदर रहेगा तो बच्चों की जो सोच है वो भी बढ़ेगी और बच्चों का विकास भी होगा। मेरा ऐसा मानना है और मेरे ख्याल में परमात्मा ऐसा करेगा। आपने जब ये मन के अंदर धारणा बना ली है और ये ठान लिया है तो परमात्मा भी साथ देता है और आप इस नेक कार्य के अंदर लगे रहें और आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि आपको और भी ज़्यादा दुगनी शक्ति दे, कि जिससे हर विद्यालय के अंदर ऐसी बगिया, ऐसा सुहावना वातावरण बना रहे। और इस स्वच्छ वातावरण को बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पूरी जनता से आह्वान किया हुआ है कि आए हम अपने वातावरण को स्वच्छ बनाएं। उसके अंदर भी आप एक बहुत अच्छा कारगर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए तो हमारा विद्यालय परिवार और हमारे प्राचार्य विशेष बधाई के पात्र हैं कि वो मुझे मौका दे रहे हैं, ये करने का मुझे मौका दे रहे हैं, सभी संसाधन उपलब्ध करवा रहे हैं। बाकी मेहनत करने से तो हम कभी पीछे हटे भी नहीं, हटेंगे भी नहीं। आप मेहनती हैं और सूर्य को दीपक दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, ये सामने ही आपकी जो द्वारा किए हुए कार्य हैं सामने दिखाई दे भी रहे हैं और आगे भी हम सभी आपके साथ में सहयोग करते रहेंगे। अच्छा कार्य कर रहे हैं, करेंगे और विद्यालय के अंदर एक बहुत ही अच्छे, सुहावने, सुंदर और महकता हुआ वातावरण उत्पन्न रहेगा। आगे भी हमारे जो साथी हैं बैठे हुए हैं, कुछ उनसे भी हम मशवरा करना चाहते हैं। ये पूरी की पूरी विद्यालय की जो हर तरफ से वाटिका के अंदर जो फूल हैं वो खिले हुए हैं और यहाँ पर आते हुए एक घर से भी ज़्यादा अच्छा वातावरण यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर हमारे साथी जो बैठे हुए हैं, श्याम सुंदर जी हैं, सोशलॉजी के लेक्चरर हैं, तो उनसे भी जानना चाहते हैं कि आप, श्याम सुंदर जी, काफ़ी वर्षों से यहाँ पर हैं, आपने यहाँ पर पहले क्या देखा, अब क्या देख रहे हैं? कृपया अपने थोड़े विचार रखें। यहाँ पर जो पहले आदमी आए थे और अब आ रहे हैं, वो स्कूल को दिन रात का अंतर बताते हैं कि पहले स्कूल में इतनी सुंदरता नहीं थी जितनी आने 1 वर्ष के अंदर हुई है। यहाँ पर विशेष योगदान श्री शमशेर सिंह प्राध्यापक हिंदी व प्राचार्य डॉक्टर कुलबीर का विशेष योगदान रहा है और अन्य स्टाफ सदस्य भी इनके साथ सहयोग करते रहे। समय समय पर जब भी जिस भी साथी ने की जरूरत पड़ी है उन्होंने बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया है। धन्यवाद सर। अब आगे आते हैं, नरेंद्र खरब जी हैं, इंग्लिश से प्राध्यापक साथी हैं। अब सर, आप पहली बार आए यहाँ पर, तो आपको तब कैसा लगता था, यहाँ का माहौल कैसा लग रहा था? देखो सर, विद्यालय का माहौल ठीक है, अच्छा था, बहुत वैसी बात तो नहीं है, लेकिन जो प्राकृतिक सौंदर्यता की बात है उसमें कहीं पिछड़ा हुआ स्कूल लगता था ये, अनुशासन के मामले में और जो
प्राकृतिक जो रूप से जो पेड़ पौधों की अगर हम व्यवस्था की बात देखें तो सारे ठीक नियमित ढंग से नहीं लगे हुए थे। अब जो नया स्टाफ आया, प्रिंसिपल सर और विशेषकर श्री शमशेर जी, इन्होंने विशेष ध्यान दिया है इसकी ओर, तो अब विद्यालय देखने को ही बनता है, बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। अब नया सत्र आगे 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, तो उसमें अगली क्या रूपरेखा रहेगी सर? अगली रूपरेखा सबसे बड़ी तो विद्यालय में और बेहतर अनुशासन व्यवस्था की रहेगी, सबसे बड़ी बात तो। और सबसे मेन फोकस रहेगा स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के ऊपर रहेगा। रिजल्ट अच्छा आए और जो विद्यालय की स्ट्रेंथ है वो विशेष रूप से बढ़े, उसके लिए विशेष ध्यान रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे साथी सोनलाल जी हैं, आप इनसे पहले रूबरू हो चुके हैं। ये पूरी की पूरी आप विद्यालय की बगिया को देख पा रहे हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा पुनः फिर आपसे कि आप सभी साथी, मेरे सम्मानित साथी सभी, इस प्रकृति को, इस परमात्मा को अप्रत्यक्ष रूप में अवश्य ही अपना श्रमदान दें और अपने विद्यालय को, अपने घर को, अपने खेत खलिहान को इस तरह से हरा भरा बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।